हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। आज का टॉपिक ट्रेडिंग फाउंडेशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो की लेवल फाइंड आउट करने में, कहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, कहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और कहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं वो पहले हम लोग सीखेंगे। कितने तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी हम लोग सीखेंगे। और फिर मार्किंग कैसे करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो की लेवल होते हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना व्यू जो है वो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम लोग सीख रहे हैं तो उसके पीछे का हमें पता होना चाहिए कि वो किस कॉन्सेप्ट क्या होता है और फिर क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए। तभी हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम लोग अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख रहे हैं तो अभी हम लोग को पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और फिर ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए। तो सपोर्ट क्या होता है सबसे पहले हम लोग अगर सीखेंगे तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे प्राइस नीचे गिरते हुए रुक जाता है। जैसे कि प्राइस यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ पे जाके प्राइस रुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होते हैं प्राइस को डिफेंड करने के लिए और यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब प्राइस जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से हमें बाउंस करते हुए देखने के लिए मिलता है, उस जगह को हम लोग सपोर्ट कह रहे हैं। जैसे कि प्राइस यहाँ पे गिर रहा है, अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाऊं एक सिंपल लैंग्वेज में, सोचो कि प्राइस यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा है और एक सर्टन लेवल है, यहाँ पे आके प्राइस इस लेवल को प्राइस यहाँ पे रोक लिया। मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया और ये प्राइस इस लेवल को डिफेंड कर रहा है। सोचो फॉर एग्जांपल ये पे 100 का लेवल है, बायर यहाँ पे 100 में एक्टिव हो गए और यहाँ से फिर हमें प्राइस बाउंस देखने के लिए मिला। प्राइस फिर जब नीचे आता है फिर यहाँ से फिर हमें एक बाउंस देखने के लिए मिलता है। फिर जब नीचे आता है फिर हमें यहाँ से एक बाउंस देखने के लिए मिलता है। तो जब इस तरह का हमें एक बाउंस देखने के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म बाउंस देखने के लिए मिलता है, बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, तो इस पर्टिकुलर लेवल को हम लोग सपोर्ट कहते हैं। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस सपोर्ट का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। सपोर्ट जैसे नीचे बनता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऊपर बनता है, जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और जाते जाते प्राइस एक सर्टन लेवल में जाके, सोचो ये फॉर एग्जांपल ये 150 का लेवल है, प्राइस ऊपर जाके जाते जाते रुक गया और फिर यहाँ से नीचे हमें गिरते हुए गया। फिर जैसे ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? सेलर एक्टिव हो गए। सेलर इस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो ये जो हमारा लेवल हो गया, ये लेवल हमारा क्या होगा? ये हमारा रेजिस्टेंस। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो हम लोग एक रूम में खड़े हैं, ये हमारा रूम हो गया और हम लोग ने यहाँ से एक बॉल को बाउंस करवाया। अगर जैसे ही बॉल को हम लोग बाउंस करेंगे हमारे सीलिंग से लग के वो रिजेक्शन लेगा, तो जो हमारा सीलिंग हो जाएगा वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर जब बॉल नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिर के जब फ्लोर को हिट करेगा, यहाँ से जब बाउंस लेगा, तो जो हमारा फ्लोर हो जाएगा वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो रूम का जो सीलिंग है वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कि बॉल वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और जब नीचे हमारा फ्लोर को हिट करके जब बॉल यहाँ से बाउंस ले रहा है वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। सेम चार्ट में भी जिस लेवल से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर अगर अपसाइड से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब सेलर इस प्राइस को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर बॉटम से इस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ? बायर इस प्राइस को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर सपोर्ट जैसे ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सपोर्ट लेवल है और एक सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है? वो रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे प्राइस ऊपर से नीचे गिरा, ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट जैसे ही टूट गया तो वो क्या हो जाएगा? वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर जैसे प्राइस यहाँ से पुल बैक लेगा तो ये क्या होगा? रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वो क्या होता है? रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। वैसे ही रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जब नीचे रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा? वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद क्या होता है? वो सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन हुआ। इसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहेंगे।
अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कितने तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हिस्टोरिकल प्राइस लेवल। तो कोई भी लेवल में अगर प्रीवियसली हम लोग देखें उस प्राइस को डिफेंड कर रहा है या फिर सपोर्ट में या फिर रेजिस्टेंस में, तो वो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब प्रीवियस भी मल्टीपल टाइम्स पास्ट में अगर चार्ट में सर्टन लेवल में प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, इधर सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, तो वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बजाज होल्डिंग का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 1200 का प्राइस में यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट देखने के लिए मिला है। मतलब प्राइस इस लेवल को हिट किया और यहाँ से एक पुल बैक मिला, फिर प्राइस हिट किया, यहाँ से हमें पुल बैक देखने के लिए मिला। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अभी हम लोग पास्ट में देखेंगे कि इस लेवल में प्राइस जब आया था पास्ट में किस तरह का रिएक्ट किया था। तो अगर हम लोग पास्ट में देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होते देखने के लिए मिल रहा था, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था, यहाँ पे भी हमें वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रहा था, यहाँ पे भी हमें एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट में इस लेवल में एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। तो पास्ट में कोई भी लेवल को अगर बायर डिफेंड करेंगे या सेलर डिफेंड करेंगे तो वो हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट होगा। अभी जैसे हम लोग ये वाला लोअर लेवल देख रहे हैं 8530 के आसपास में, अगर हम लोग इसमें पास्ट में थोड़ा सा जाएंगे तो देखेंगे इस प्राइस में क्या बायर ने किस तरह से लेवल रिएक्ट कर रहा था। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होते देखने के लिए मिल रहा था, यहाँ पे भी प्राइस रिजेक्शन लिया था, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिला था। यहाँ पे जब प्राइस आया था एक सपोर्ट की तरह क्रिएट किया, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था। तो जैसे कि ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हिस्टोरिकल प्राइस लेवल के कारण। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट क्रिएट देखने के लिए मिला, तो प्राइस जब इस लेवल को हिट किया और फिर ये यहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने के लिए मिला। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है साइकोलॉजिकल लेवल। कोई भी राउंड नंबर जैसे कि 1000, 1500, 12000, ये जो नंबर होता है साइकोलॉजिकल नंबर होता है, इसमें भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होते देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस 1300 के प्राइस एक रिएक्ट हुआ था, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा था मल्टीपल टाइम्स। तो ये जो लेवल हो गया ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, राउंड नंबर हो गया। तो यहाँ पे भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम ये होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने देखा है कि इस लेवल पे राउंड नंबर पे हमें प्राइस रिजेक्शन देखते हुए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 14,500 में हमें प्राइस रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा जो टाइप होता है वो डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जो ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग देखते हैं कि डायगोनल भी हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होते देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम लोग, काफ़ी लोग आपने देखा होगा चार्ट में इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी बार मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि प्राइस लेवल हिट कर रहा है और फिर जब ट्रेंड लाइन को हिट करता है प्राइस गिर रहा है, फिर ट्रेंड लाइन को जो हिट करता है वहाँ से जब बाउंस करता है तो वहाँ पे भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये जनरली हम लोग हायर टाइम फ्रेम में करते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ज़्यादा वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। अभी ये लोअर टाइम फ्रेम कैसे होगा, जैसे कि 5 मिनट्स 15 मिनट्स, इसमें हम लोग ज़्यादा हमें काम करते हुए देखने के लिए नहीं मिलता। पर अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे कि हो गया ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, तो इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम लोग ने अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्क करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस अभी इसी लेवल को हिट कर रहा है, यहाँ पे आके प्राइस ने रोक के रखा हुआ है। तो जैसे कि प्राइस आया इस ट्रेंड लाइन में हिट किया और यहाँ से गिरा, फिर जैसे प्राइस इस लेवल पे हिट किया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राउंड नंबर पे 11,500 का एक लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ पे हिस्टोरिकल प्राइस लेवल भी है, यहाँ पे भी रिजेक्शन ले रहा था और एक ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन देखने के लिए मिला। अभी प्राइस यहीं पे ट्रेंड लाइन के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। चौथा और आखिरी टाइप जो होता है वो होता है मूविंग एवरेज। कोई भी मूविंग एवरेज होता है, जैसे कि EMA 50, EMA 200, ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे कि ये स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। जैसे मूविंग एवरेज होता है प्राइस के बिहेवियर की तरह चेंज होता है, इसलिए ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ये फिक्स नहीं होता, जैसे प्राइस चेंज हो रहा है मूविंग एवरेज भी हमारा चेंज होगा, उस हिसाब से
हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मूविंग एवरेज, ये हम लोग ने EMA 20 लगाया है। तो जैसे ही प्राइस गिर रहा है यहाँ पे EMA 20 का सपोर्ट ले रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, गिर रहा है EMA 20 का सपोर्ट ले रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर यहाँ पे EMA 20 का सपोर्ट लेके यहाँ पे प्राइस ने हिट किया। जैसे ये EMA 20 का टूटा तो ये देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट किया, फिर ऊपर गया तो ये EMA 20 में एक सपोर्ट की तरह ले लिया। फिर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये टूटा तो यहाँ पे EMA 20 का इसने सपोर्ट ले लिया। तो कोई भी EMA हो सकता है, EMA 200 हो सकता है, EMA 50 होता है, वो डिपेंड करता है कि जितना बड़ा EMA होगा उतना हमारा जो टाइम फ्रेम होगा उतना हाई होगा। अगर मैं EMA 200 लगा रहा हूँ तो मेरे को टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब मैं 5 मिनट्स 15 मिनट्स 10 मिनट्स में मैं ट्रेडिंग प्लान नहीं कर पाऊँगा। तो टाइम फ्रेम सीखना है तो टाइम फ्रेम का मैंने एक अलग सा वीडियो बना के रखा है, कौन सा टाइम फ्रेम कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए, अगर मेरे को स्विंग ट्रेड करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम मेरे को देखना चाहिए, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, अगर मैं इंटरडे कर रहा हूँ तो मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाना, जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक टाइम फ्रेम का एक वीडियो मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि कोई भी प्राइस कभी भी गैप अप और गैप डाउन होता है तो वहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब गैप अप और गैप डाउन एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हम लोग चार्ट पे मार्किंग सीखेंगे कि हमें मार्क कैसे करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करना है, इसलिए आप टाइम फ्रेम का क्लास देख लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में मार्किंग सीखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में या फिर कोई भी टाइम फ्रेम में हम लोग मार्किंग कैसे करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले देखेंगे हम लोग राउंड फिगर या फिर साइकोलॉजिकल नंबर है कि नहीं, वहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। और एक कहते हैं हिस्टोरिकल लेवल पे हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ने एक बहुत अच्छा स्विंग लगाया था, है ना, यहाँ पे देख सक रहे हैं हमें स्विंग देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें सबसे इजी प्राइस हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो भी है राउंड नंबर हमें देखने के लिए मिलता है। तो राउंड नंबर पे हम लोग आराम से मार्क कर सकते हैं और फिर यहाँ से लेके हम लोग क्या करेंगे, जो इसका हाई लेवल है यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा लेवल हो गया तो हम लोग का मार्किंग कर लेंगे। अभी हम लोग मार्किंग में हमारे पास जब भी हम लोग मार्किंग करेंगे हमें कुछ चीज़ हमें व्यू में रखना चाहिए, हमें माइंड में रखना चाहिए कि हमारा जो मार्किंग है वहाँ पे मिनिमम 2 to 3 टचेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे लेवल में प्राइस मिनिमम 2 या 3 बार हिट करना चाहिए, तभी वो लेवल जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर मेरे लेवल मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने सपोर्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये प्राइस को मैंने इस तरह से मार्क कर लिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें 2 प्राइस हिट करने के लिए मिला है, एक प्राइस यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जितना बार ज़्यादा हिट करेगा प्राइस वो लेवल उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ कि इस प्राइस को अगर मैं यहाँ पे ला दिया, ऊपर में मैं इस तरह से ला दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल टचेस ले रहे हैं। अभी पहले 2 टच हो रहा था, अभी मैं 3 स्विंग हाई को मैं कवर कर रहा हूँ। कैसे, एक ये वाला कवर कर रहा हूँ, एक ये वाला कवर कर रहा हूँ और एक ये वाला कवर कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 550 का जो लेवल था 650 का जो लेवल था इसको भी मैंने कवर कर लिया। अभी देख सकते हैं कि और एक मार्किंग देख लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने एक स्विंग हाई लगाया था और रिजेक्शन हो गया था। अभी मेरे को देखना है कि यहाँ पे अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो प्रीवियसली भी इस जोन पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी देखो इसको अगर मैंने स्ट्रेच कर दिया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी प्राइस रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी प्राइस रिएक्ट कर रहा था, इस लेवल में भी प्राइस रिएक्ट कर रहा है, इस लेवल में भी प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे को मार्किंग, जब मेरा मार्किंग करना है तो मेरे को मल्टीपल टचेस कवर करना है ताकि मेरा जो जोन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर मैं इसको मार्किंग करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से मार्किंग कर सकता हूँ ताकि मैं मल्टीपल टचेस को कवर कर सकता हूँ। अभी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, अगर मैं इस तरह से करूँगा तो मेरा जो जोन होगा काफ़ी बड़ा होगा। मेरे को जो मार्किंग है मेरे को जितना छोटा रखना पड़ेगा वो उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा और मेरा उतना अच्छा काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 650 का जो लेवल है 650 का लेवल को मैंने कवर किया। साइकोलॉजिकल लेवल है, एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने इस जोन को भी कवर किया, इस जोन को भी कवर किया, इस जोन को भी कवर किया, यहाँ का जोन को भी कवर किया और यहाँ का जोन को भी कवर किया। तो इस तरह से हम लोग मार्किंग करेंगे। अभी देख सकते हैं कि हम लोग ने सीखा कि जब सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट करता है और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है। जब प्राइस यहाँ पे अपसाइड गया, एक रेजिस्टेंस किया, प्राइस हिट किया, फिर जब ऊपर किया, ब्रेक किया, तब देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर देख सकते हैं प्राइस इस लेवल को काफ़ी डिफेंड किया, सेलर ने इस लेवल को काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया और फिर ये प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे गिर गया।
जब नीचे गिरा देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर ये ले लिया। फिर जब ये ऊपर ब्रेक किया तब देख सकते हैं कि ब्रेक करने की कोशिश किया, ऊपर गया तब ब्रेक करने की कोशिश किया, पर यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लिया और प्राइस नीचे आ गया। फिर एक बार पुल बैक लिया और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से प्राइस नीचे आ गया। तो देख सकते हैं कि इस तरह से हम प्राइस को मार्क करेंगे। जो लेवल ब्रेक होता है, अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट करेगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट की तरह क्रिएट करेगा। हम लोग को एक इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा लेवल ज़्यादा काम आएगा, कौन सा लेवल ज़्यादा वीक हो सकता है, कौन सा लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा टचेस होगा जिस जोन में, जैसे कि यहाँ पे 1 2 हमें 3 4 5 6 की तरह देखने के लिए मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा हिट होगा वो जोन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इन लोग को जोन में जितना ज़्यादा हिट होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसी में। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक 450 के पास आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे भी हम लोग को एक थोड़ा सा रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। पर अगर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग मार्क करेंगे तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे इसको पूरा हम लोग 1 ही कवर करेंगे, यहाँ पे 2 देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 टचेस हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, पास्ट में देखूँगा कि पास्ट में ये लेवल कैसे काम किया था, उतना स्ट्रॉन्ग था कि नहीं था। तो अगर मैं इसको लेके गया तो देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी प्रीवियसली थोड़ा सा हिट कर रहा था, यहाँ पे भी ले रहा था। तो ये हमारा हिस्टोरिकल लेवल भी हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे भी प्राइस रिएक्ट कर रहा था, तो ये हिस्टोरिकल प्राइस लेवल है। अभी ट्रेडिंग करते वक्त आप इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेना, किस तरह से मार्किंग करता है, और टाइम फ्रेम का थोड़ा सा आप वीडियो देख लेना, तो आपको और भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कौन से टाइम फ्रेम में क्या हिसाब से हम लोग को ट्रेडिंग करना है। जैसे अगर मेरे को स्विंग करना है तो मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में हायर अवॉइड करना है, हायर टाइम फ्रेम में काम करना है। अगर मेरे को इंट्राडे लेना है तो मेरे को हायर टाइम फ्रेम में अवॉइड करना है, जैसे कि ईयरली, वीकली, मंथली, ये सब टाइम फ्रेम मेरे को अवॉइड करना है। तब मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में काम करना है। उस हिसाब से मेरा जो लेवल होगा उस हिसाब से मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल होगा, उस तरह से मार्किंग होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग।